तो कुत्ता भौंकते भौंकते अपने आप ही बंद हो जाएगा। पर हम भी अगर उनके साथ कुत्ता बन जाएं, वे भौंक रहे हैं तो हम भी भौंकने लगे, तो फिर उनमें और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा। इसीलिए सहन शक्ति का होना बहुत जरूरी है। जिस पत्नी के अंदर सहन शक्ति है वह अपने बिगड़े हुए पति को भी सुधार सकती है। पति लाख गलती करे फिर भी पत्नी मुस्कुराते हुए पति के पास जाए। पति लाख अपमान करे फिर भी पत्नी को मुस्कुराते हुए पति के पास जाना चाहिए। एक बात बताऊं, देखो कभी कभी पत्नी की बद्दुआ भी पति को लग जाती है। एक जगह की मैं आपको घटना बताऊं। एक पति ऑफिस से थका हारा शाम को घर आया और आते ही पत्नी से कहा बहुत भूख लगी है, भोजन निकालो। तो पत्नी ने कहा मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या, जब देखो तब ये करूँ वो करूँ, जाओ निकाल के अपना खा लो, मैंने बना के रख दिया है। पत्नी अपने पति की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। पत्नी को बड़ा अपने मायके वालों पर अभिमान था कि मेरे मायके वाले मेरा साथ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब मेरा साथ देंगे, मेरे परिवार वाले, मेरी बहन मेरी साथ देगी, मेरा भाई मेरा साथ देगा, मेरे बहुत सारे इष्ट मित्र हैं सब मेरा साथ देंगे। सवेरा हुआ, सवेरा होते ही पति ने कहा कि मुझे नाश्ता करा दो, ऑफिस जाना है। तो पत्नी बोली जाके अपना ले लो नाश्ता, जब देखो तब ये करो वो करो, अपना बनाओ और खाओ। पति बेचारा बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। शाम को फिर घर आया तो घर आते ही पत्नी लड़ने लगी, इतनी देर तक कहाँ थे, और जब आओ अपनी मर्जी के मालिक हो कि जब मन हो तब चले जाओ, जब मन मर्जी हो तब चले आओ। अरे हम भी तो कुछ है, हमारी भी तो कुछ इज्जत करो। पति बोला भूख लगी है खाना निकालो, बोल जाके अपना ले लो। अब पति बेचारा खाना खाया, ये केवल चिल्ला रही है पति के ऊपर और पति बेचारा चुपचाप सुन रहा है। और यह रात भर लड़ती रही, पति चुपचाप सुनता रहा। और सवेरे जब पति ने कहा कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, कुछ नाश्ता बना के दे दो, तो फिर ये बोली अरे तुम कहीं जाके मर क्यों नहीं जाते हो। पति बेचारा फिर बिना खाए पिए नाश्ता किए चला गया ऑफिस। दोपहर में 2 बजे यही महिला अपने बच्चों को स्कूल से बैग लेते समय जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो घर के दरवाजे पर बहुत भीड़ लगी थी और लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि आदमी तो बड़ा भला था लेकिन एक्सीडेंट में बेचारा मर गया। और जब वो पत्नी भीड़ को चीरते हुए दरवाजे पर पहुंची तो कोई और नहीं उसका ही पति था। पत्नी की बद्दुआ ने पति को मार डाला था। पति को देखते ही पत्नी का मुंह खुला का खुला रह गया, आवाज सन्न रह गई और रोने लगे, चिल्लाने अरे उठिए उठिए उठिए, आपको तो भूख लगी थी ना, चलो मैं आपको भोजन देती हूँ, आप बिना नाश्ता किए चले गए थे ना, चलिए मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। अरे उठिए कुछ तो बोलिए, आंखें तो खोलिए, अब आपके सिवा हमारा है कौन। लेकिन पति अब कैसे बोले। पति के जाने के बाद उसी स्त्री का अपमान होने लगा। घर वालों ने उसके हिस्से में जो आया वो देकर बाकी के सारा का सारा ले लिया। अब जो रिश्तेदार पति के रहने पर घर में बार बार आते जाते थे उन रिश्तेदारों ने भी आना जाना छोड़ दिया। अकेली महिला के घर में कौन जाना चाहे, जो जावे कल को समाज उसके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दे, इसलिए लोगों ने आना जाना भी छोड़ दिया। जो रिश्तेदार बंधु बांधव कहते थे कि मुसीबत में मैं तुम्हारे काम आऊंगा, सबके सबने मुंह मोड़ लिया। तब अंत में उसे पश्चाताप होने लगा कि पति चाहे जैसा भी हो, पति से ही औरत की शान है, पति से ही औरत की मान है, पति से ही औरत का सुहाग है और पति से ही औरत का इस समाज में स्थान है। इसीलिए हमें सदैव अपने पति का आदर करना चाहिए, पति का सम्मान करना चाहिए। पति चाहे जैसा भी हो, चाहे जिस तरीके का हो, कुरूप हो तो तुम्हें अच्छे से रख तो रहा है, तुम्हारे लिए वह दिन भर घर से बाहर है, खेत में काम करता है, मेहनत करता है, तुम्हारा अच्छा दिखे इसलिए वह अपना हाथ मिट्टी से सानता है, हाथ में कलम पकड़ता है, हाथ में कोई पंचर बना रहा है तो कोई गाड़ी बना रहा है तो कोई कुछ बना रहा है। क्यों? ताकि हमारी परिवार के लोग अच्छे दिखें, हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ पावें। इसीलिए प्रत्येक पत्नी को चाहिए कि अपने पति का आदर करें। अगर घर में पति को आदर नहीं मिलता तो ऐसे ही पति मार्ग से भटक जाते हैं।